जी एक और मैं जजमेंट लेके आया हूँ 2020 की है। वो बताने से पहले मैं ये बता दूँ कि ये जो वीडियोस के पीछे मैं वॉइस ओवर चला रहा हूँ, एक पहले मैंने वीडियो बनाई है, उसका उस जजमेंट से कोई लिंक नहीं होता। ये जो एम्प्लॉयज़ हैं ये किसी और केस में थे, वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। वो जो हम हाई कोर्ट में से निकल रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, और ये वीडियो जो है आके हम फिर ऑफिस में बैठे हुए थे। ये पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग समाइल और प्लीज। बोर्ड ये ऑफ चीज रेवेन्यू और एलडब्ल्यूएमसी के एम्प्लॉयज़ का इकट्ठी ना कंटेम्प्ट पटिशन्स लगी हुई थी बस वो तो रहा। दो जजेस के पास, मिस्टर जस्टिस अमीर भट्टी साहब के पास और मिस्टर जस्टिस साजिद महमूद सेठी साहब के हेलो। पास। उसमें उनको ये चीज डिपार्टमेंट को शो काज किया गया था और फिर उनकी सैलरीज वगैरह रिलीज़ हुई थी और रेगुलराइजेशन के लिए समरी ये वगैरह पुटअप हुई हुई है सेक्रेटरी के पास। ये इशू था और ये कुछ लड़के ही आए हुए थे उस वक्त। अभी तो बाकी तो 50 वैसे सेकंड केस के। तो ये 200 एम्प्लॉयज़ का था। तो मैं अब आपको जजमेंट का बताता हूँ, जो वैसे इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ मैं। 2020 PLC CS 285 पेज है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब जो हैं उनके एम्प्लॉयज़ थे, वो बड़े हाईली क्वालिफाइड थे और कॉन्ट्रैक्ट पे थे, इनको रेगुलराइज नहीं किया जा रहा था। तो ये बड़े सख्त जज साहब हैं, उनका ये फ़ैसला है और ये सिंगल जज का फ़ैसला है लाहौर हाई कोर्ट का। मिस्टर जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो अब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल जज, बहुत ज़हीन और काबिल हैं। अच्छा, इसमें जो उन्होंने 10 ईयर से इनकी स्टैंडिंग थी और फिर भी उनको रेगुलराइज नहीं किया जा रहा था और सिमिलर प्लेस एम्प्लॉयज़ रेगुलर कर दिए गए थे। और इसमें मैं आपको बताऊं कि इनकी क्वालिफ़िकेशन क्या थी। पटिशनर जो इसमें एक पटिशनर था उसकी MSc इन बॉटनी थी, एज़ वेल एज़ MPhil इन फोरेंसिक केमिस्ट्री था और PhD कर रहा था जी ये। और एक और जो था वो था जी MSc एज़ वेल एज़ MPhil इन मॉलिकुलर बायोलॉजी और एनरोल्ड इन PhD प्रोग्राम। तो इतने जो काबिल लोग, पढ़े लिखे लोग जो हैं, उनको भी जो है वो गवर्नमेंट जो है ऐसी मिसयूज़ करती है और फॉर टाइम बीइंग रखा और यूज़ किया और फिर किक आउट कर दिया, कंफर्मेशन ना की। फिर वो किसी और डिपार्टमेंट के जो हैं वो में जो अप्लाई करने जोगे नहीं रहते क्योंकि ओवर एज हो चुके होते हैं। डिपार्टमेंट को अपनी यूथ दे दी, जवानी अपनी डिपार्टमेंट को दे दी और जो प्रॉपर जब टाइम आया कि जी उनको रिटर्न भी मिले और ये इतने इतने साल की जो सर्विस है ना वो काउंट करते हैं, फिर ना रेगुलराइज करते हैं। तो इस तरह से ये, और जो ऐसा कर रहे होते हैं वो भी अफसरान होते हैं जो पक्के होके बैठे होते हैं उनके ऊपर, वो भी उसी फेज़ से कभी ना कभी गुजर के आए होते हैं, लेकिन उनको एहसास नहीं होता कि उनके ऊपर जो बीती थी वो बाकियों पे भी बीत रही है, उनको बचा लिया जाए उस जो है वो परेशानी से। एक मेरा केस था, उसमें 239 एम्प्लॉयज़ थे। वो मैटर रेफ़र हुआ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट साहब को और उसमें उन्होंने डायरेक्शन दी कोर्ट ने कि जी ये 4 लोग हैं, पैराग्राफ में लिख दिए उनके नाम के, ये इलेक्ट्रीशियन, नायब कासिद, फ़लाँ फ़लाँ। इन चारों को आपने रेगुलर किया है, जो कि ओवरेज भी थे, इश्तेहार के बगैर भी भर्ती थी। तो ये 239 क्यों नहीं हो सकते जब ये 4 किए हैं? तो इनके मुताबिक सेम ट्रीटमेंट दिया जाए, ये डायरेक्शन हुई थी। तो मैं जो है फिर उनके पास पेश हुआ तो वो सेक्रेटरी साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की। अब वो ट्रांसफ़र हो चुके हैं, उसके बाद जितने भी सेक्रेटरी हैं वैसा कोई भी नहीं आया। उन्होंने कहा यार मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि देखें अगर मैंने फॉर अ टाइम बीइंग हूँ इस डिपार्टमेंट में, मैं 2-4 महीने, 6 महीने, साल के लिए हूँ, तो मैं कभी भी इसका सगा नहीं हूँगा, इसके लिए बेहतरी के लिए काम नहीं करूँगा। मुझे पता है यार मैंने पता नहीं यहाँ से फिर आगे कहीं चला जाना है या मैं यहाँ से फारग कर देना है। वही बंदा जो डिपार्टमेंट के लिए जो सही दिल से काम करेगा, जो बंदा कंफर्म होगा, जिसे पता है यार मेरा मरना जीना उठना इधर ही है। हाँ जी। तो ये लोगों को समझ नहीं आती डिपार्टमेंट्स को कि ये इस तरह से जो है ना कंफर्म करके आप बेहतरी करते हैं, अपने महकमे की तरक्की का बायस बनते हैं कि यही एम्प्लॉयज़ हैं, यही जो लोग हैं जो आपके लिए काम करते हैं। तो ये जो जजमेंट्स हैं ये वैसे ही जो वीडियो चल रही है ये वैसे इसके पीछे मैंने वॉइस ओवर की है, इसका इनसे लिंक नहीं है, इनका तो माशाल्लाह काम हो गया।